हेलो दोस्तों, कक्षा 10 विज्ञान के वस्तुनिष्ठ अध्याय 2 के जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। यह वस्तुनिष्ठ वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान से देखें, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें। यह वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ है। आइए स्टार्ट कहते हैं। पहला है, अम्ल की प्रकृति कैसी होती है। तो हमें पता है जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो जो स्वाद में खट्टे हों और नीले लिटमस पत्र को लाल कर दें वो अम्ल कहलाते हैं। अम्लों का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो अम्लों का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। तो 7 से नीचे वाले या 7 से 0 तक के जो कहलाएंगे वो अम्ल कहलाएंगे और 7 से ऊपर वाले जो कहलाएंगे 14 तक वो क्षार कहलाएंगे। तो हम कहेंगे कि जो अम्ल होते हैं वे स्वाद में खट्टे और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो ये अम्लों की विशेषताएँ हैं। तो यहाँ पे कहा गया है हमसे कि अम्ल की प्रकृति कैसी होती है। तो हम कहेंगे कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसका आंसर है अम्ल। अभी हम बता चुके हैं कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और यह स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अम्ल। अगला क्वेश्चन है, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं। तो क्षार जो हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं या कसैले कहेंगे, हम उन्हें कसैले होते हैं और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल जो हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जो क्षार हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और इनका जो पीएच मान होता है क्षारकों का, यह 7 से 14 के बीच में होता है। 7 से 14 के बीच के जो होंगे वो क्षारक होंगे या क्षार कहेंगे हम। तो इसका आंसर है जो क्षारक हैं वो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, क्षार लिटमस पेपर को कैसा रंग देता है। तो क्षार जो है वो आपको पता है कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवा है, लिटमस अम्लीय या क्षारीय माध्यम की पहचान करता है, इसे क्या कहते हैं। तो जो लिटमस पत्र होता है वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम की पहचान करता है। इसको हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। अम्ल और क्षार की जो सूचना देने वाली हैं वो अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। इसलिए जो लिटमस हैं वो अम्ल और क्षार की हमें सूचना देते हैं, मतलब पहचान कराते हैं, इसलिए हम इसको अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। अगला छठवां क्वेश्चन हमारा है कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जो लिटमस होते हैं ये लाइकेन के पौधे से हमें प्राप्त होते हैं। लिटमस काय से प्राप्त होते हैं, लाइकेन के पौधे से हमें प्राप्त होते हैं। अगला सातवां क्वेश्चन है, लाइकेन पौधे का प्राकृतिक रंग कैसा होता है। तो जो लाइकेन का पौधा होता है इसका जो प्राकृतिक रंग है बैगनी होता है। कैसा होता है, बैगनी। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, फिनोल्फिथेलिन एवं मेथिल ऑरेंज संश्लेषित किसके सूचक हैं। तो जो फिनोल्फिथेलिन है एवं मेथिल ऑरेंज एवं संश्लेषित है यह अम्ल और क्षार के सूचक हैं। किसके सूचक हैं, अम्ल और क्षार के सूचक हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो जो अम्ल हैं वो धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त कहते हैं। तो जो अम्ल हैं धातुओं से अभिक्रिया यदि करेंगे तो यह लवण बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे।
अगला 10वां क्वेश्चन है, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो अभी हम देख चुके हैं कि जो अम्ल हैं धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षारकों के विलयनों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो अम्ल एवं क्षारकों के जो विलयनों की प्रबलता है वो H धनायन व OH ऋणायन आयनों की जो सांद्रता है उस पर निर्भर करती है। H धनायन व OH ऋणायन इनके जो आयनों की सांद्रता है इस पर निर्भर करती है अम्ल एवं क्षारकों के विलयनों की प्रबलता। तो जो प्रबलता है, यदि जिसमें H धनायन की मात्रा ज़्यादा है तो वह प्रबल अम्ल है, और जिसमें यदि H धनायन की मात्रा कम है या OH ऋणायन की मात्रा ज़्यादा है तो वह क्षार है। अगला है 12वां क्वेश्चन है, वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? तो वर्षा के जो जल है उसका pH मान 5.6 से कम होता है या 5.6 होता है। अगला है, यदि pH 5.5 से कम हो जाता है तो इसको कौन सी वर्षा कहते हैं? तो इसको हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका pH मान 5.5 से कम होता है। तो याद रखना है कि जो 5.5 से कम pH मान होता है वो अम्लीय वर्षा का होता है। अगला है, जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो pH मान है वो 7 होता है, क्योंकि pH स्केल जो है वो 0 से लेके 14 तक होता है, और उसके बीच में जो 7 है यह उदासीन है। 7 उदासीन है। 7 के नीचे वाले, 7 से कम वाले अम्ल कहलाते हैं, और 7 से ऊपर वाले क्षार को इंगित करते हैं। तो यहाँ पे जो 7 है वह उदासीन है, वह शुद्ध जल का pH मान कहलाता है। जल कैसा है? तो हम कहेंगे जल ना अम्लीय है और ना क्षारीय है, यह उदासीन है। तो जल कैसा है? एक उदासीन है, क्योंकि इसका pH मान 7 होता है। तो जल का pH मान कितना होगा? 7 होता है। अगला 16वां क्वेश्चन है हमारा, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसको जो हम प्रचलित नाम बोलते हैं वो बोलते हैं व्यंजक चूर्ण। तो CaOCl2 जी किसका प्रचलित नाम है? व्यंजक चूर्ण का प्रचलित नाम है। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी हम कहते हैं। तो किसका प्रचलित नाम है? व्यंजक चूर्ण का प्रचलित नाम है। अगला 7वां क्वेश्चन है, कोई विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका pH मान क्या होता है? तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे वह क्षार होते हैं, और क्षारों का जो pH मान है वो 7 से लेके 14 के बीच का होता है। तो इसका आंसर होगा 10 भी होगा, 11 हो सकता, 12 हो सकता, मतलब 7 से लेके और 14 के बीच का कुछ भी हो सकता है। यदि कोई लाल लिटमस पत्र को नीला कहता है तो उसका pH मान 7 से लेके 14 के बीच हो सकता है, 7 से ज़्यादा और 14 से कम। अगला 18वां क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार के लिए हमें एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसका? एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसके उपचार के लिए? अपच के उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह है। तो सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है और यह क्या है? दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षारक है। याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट एक दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक है। अगला 20वां क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट दांत के एनेमल में उपस्थित है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो फॉस्फेट जो कैल्शियम फॉस्फेट है जो दांत के एनेमल में होता है तो इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। 21वां क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं
तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय या क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। अगला 22वां क्वेश्चन है हमारा, लाइम माने नींबू जो है, जो नींबू का जूस होता है वह कैसा होता है? वह अम्लीय होता है, क्योंकि नींबू का जूस खट्टा होता है और खट्टे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। तो यह कैसा होता है? अम्लीय होता है। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। क्या है? NaCl साधारण नमक का जो है वो सूत्र है। अगला 24वां क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो जो लैक्टिक अम्ल होता है वो दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? दही में पाया जाएगा। अगला 25वां क्वेश्चन है हमारा, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार यदि आपस में अभिक्रिया करें तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगला 26वां हमारा क्वेश्चन है कि क्षारों का pH मान कितना होता है? तो क्षारों का जो pH मान है वो 7 से अधिक और 14 से कम होता है। और अम्लों का जो pH मान है वो 7 से कम और 0 से ज़्यादा होता है। तो क्षारकों का pH मान कितना होगा? 7 से अधिक और 14 से कम। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, अम्लों का pH मान कितना होता है? तो अम्लों का जो pH मान है 7 से कम होता है। हम देख चुके हैं pH स्केल में कि जो pH स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है और इसके बीच में 7 होता है जो उदासीन है, जो जल का pH मान है। 7 से कम वाले अम्ल कहलाएंगे और 7 से ज़्यादा वाले क्षार कहलाएंगे। जो अम्ल होते हैं उनमें H धनायन की मात्रा अधिकतम होती है। अगला 28वां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 × 1/2 H2O। CaSO4 × 1/2 H2O। याद रखना है CaSO4 × 1/2 H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अगला जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O ये है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अगला 30वां क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में पाया जाता है। 31वां क्वेश्चन है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। इसको हम क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल है उसको हम pH स्केल कहते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि pH स्केल किसे कहते हैं, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसको हम pH स्केल कहते हैं। अगला 32वां क्वेश्चन है, चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में। अगला 33वां क्वेश्चन है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जो जल के निश्चित अणु होते हैं उसको हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। अगला 34वां क्वेश्चन है वो है, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल जो होता है वह नींबू में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है नींबू में? कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। 35वां क्वेश्चन है, अम्ल धात्विक कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालते हैं? तो अम्ल धात्विक कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालते हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब CO2 गैस निकालते
हैं। जो वस्तुनिष्ठों की सीरीज चल रही है जी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से देखें। आप 2-3 बार वीडियो जरूर देखें, जिससे आपके ऑब्जेक्ट वार्षिक परीक्षा में एक भी मिस ना हो। 36वां क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया क्या बनाता है? तो अम्ल एवं क्षार की जो अभिक्रिया है वो लवण एवं जल बनाता है और हाइड्रोजन गैस उसमें मुक्त होती है। अगला है खनिज अम्ल है। तो खनिज अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो खनिज अम्ल है, इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो कौन सा अम्ल है? खनिज अम्ल है। अगला 38वां क्वेश्चन है, सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है? तो अम्लराज जो है वो अम्लराज है वो सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला 39वां क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अम्ल क्षार सूचक दृष्टिबाधित छात्र के लिए उपयुक्त होगा? तो जो वनीला एसेंट जो है वो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयुक्त होता है। कौन सा? वनीला एसेंट। अगला 40वां क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो बुझे हुए जो चूना का सूत्र होता है वो है CaOH का होल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 41वां क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा यहाँ पे अम्ल है अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H2O4। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 42वां क्वेश्चन है, प्रायः तनु अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालते हैं? तो आपको पता है जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो कौन सी गैस निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। अगला 43वां क्वेश्चन है, विलयन में अधिक संख्या में H धनायन या H3O धनायन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? तो प्रबल अम्ल होगा। जिसमें H धनायन की मात्रा ज़्यादा है तो वह प्रबल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं? जिनमें H धनायन की मात्रा अधिकतम होती है उनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। 44वां क्वेश्चन है, विलयन में कम मात्रा में H धन आयन या H3O धन आयन उत्पन्न वाले अम्ल को क्या कहते हैं? तो जिनमें H धन आयन की मात्रा कम है वह दुर्बल अम्ल है और जिनमें H धन आयन की मात्रा ज़्यादा है वो प्रबल अम्ल है। अगला 45वां क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण जो है उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका है? विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला 46वां क्वेश्चन है हमारा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है। तो 7.4 जो है वो रक्त का पीएच मान होगा और रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त कैसा है? क्षारीय, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय कहलाते हैं और जिनका 7 से कम होता है वो अम्लीय कहलाते हैं। 47वां क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव है। तो दूसरा अवयव जो है टार्टरिक एसिड होगा। कौन सा? टार्टरिक एसिड होगा, जिसका फॉर्मूला है C4H6O6।
फॉर्मूला है C4H6O6। अगला 48वां क्वेश्चन है हमारा, दंत क्षय को रोकने के लिए हमको नियमित रूप से ब्रश करने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो है वह क्षारकीय होता है। कैसा होता है? क्षारकीय होता है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो वह क्या है? वह है HCl। क्या है? HCl है विलयन। जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो दूधिया कर देता है। 50वां क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। धोने के सोडा का जो फॉर्मूला है वो Na2CO3। तो हमारे इस अध्याय के 50 वस्तुनिष्ठ हो गए हैं। आप वस्तुनिष्ठों को ध्यान से देखें और हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठों की सीरीज लेके चल रहे हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें और आप टॉपर कर सकें। तो इसलिए वस्तुनिष्ठों की अच्छी तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ें और वस्तुनिष्ठों को ज़रूर देखते रहें। धन्यवाद बच्चों।